Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे पास है इंजॉइंग फेस्टिवल्स। हम इसकी रीडिंग को देख चुके हुए हैं, हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देख चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में देखेंगे आज ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ देखेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो चलते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 68 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास स्ट्रेस और साथ दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है हमारा इंटोनेशन का। अब स्ट्रेस से क्या मुराद है? स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब हमने कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है तो हमने उस पर जब एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है तो हमने कौन से लेटर पे लगानी है। हमारे यहाँ पे जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जो लेटर हमारे अंडरलाइन होंगे हमने उन लेटर्स के ऊपर ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन अपनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन कहती है आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ अ वॉइस। अब इसमें जो एक कॉमन आपने चीज़ याद रखनी है ना, आप कह लो अपनी आसानी के लिए, वो आपने ये याद रखनी है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जिन क्वेश्चंस का आंसर येस और नो में आता होगा, हर क्वेश्चन नहीं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन हर वो क्वेश्चन जिसका जवाब येस और नो में आता होगा उसमें आपने अपनी जो इंटोनेशन होगी वो ज़रा राइज की तरफ, यानी कि वहाँ पर आपकी आवाज़ जो होगी वो ऊंचाई की तरफ होगी। और वो वाले क्वेश्चंस जो जिसमें आपका आंसर येस और नो में नहीं आ रहा होगा बल्कि कोई डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा या आप किसी सवाल का जवाब दे रहे होगे, वहाँ पर आपकी जो इंटोनेशन होगी वो फॉल की तरफ आ रही होगी। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज ए पे, पेज नंबर 68 पे, जो कि हमारे पास है रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड विद द करेक्ट स्ट्रेस। अब आप देख सकते हो कि उन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है स्ट्रेस ऑन सेकंड सिलेबल और थर्ड में आपको लिखा हुआ है उन्होंने कि ये आपने थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस करना है। जैसे कि अब पहले कॉलम को रीड करते हैं, ऑलवेज, पॉपुलर, एनर्जी। सेकंड में आते हैं बिटवीन, एक्सट्रीमली, इम्पॉर्टेंट। थर्ड पे आते हैं अंडरस्टैंड, रिप्रेजेंट, ओवरकम। अब देखिए स्क्रीन पर आ रहा है आपका पेज नंबर 69। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फॉलोइंग एंड राइजिंग इंटोनेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो येस और नो के आंसर्स होंगे उसमें हम अपनी आवाज़ को राइज पे लेके जाएंगे। जैसे कि इज़ ही द न्यू डॉक्टर, व्हाट इज़ योर नेम, आर यू कमिंग टू माई पार्टी, व्हाट आर यू डूइंग, Why are they so late? अब इसी पे अगला क्वेश्चन देखिए, रीड एंड रोल प्ले द गिवन डायलॉग, एक्सप्रेशन ऑफ नीड। यहाँ पर बेसिकली आपने एक रोल प्ले करना है और जो रोल प्ले की थीम है वो ये है कि आपने अपनी ज़रूरत को एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। अब ये जो आपका किरदार है, ये किरदार आपका एक आपकी क्लास का बॉय करेगा और एक गर्ल, एक फादर का किरदार अदा करेंगे और एक मदर का। ठीक है जी। फादर जैसे कि वो पूछ रहे हैं वाई इज़ साइमा क्राइंग, साइमा इज़ क्राइंग बिकॉज शी हैज़ंट गॉट अ डॉल। आगे फादर, नो प्रॉब्लम, आई टेक साइमा टू बाजार एंड गेट हर अ डॉल। व्हाट डज ज़ैनब नीड, मदर, शी नीड्स अ न्यू बैग एंड बुक्स। फादर, ओके। चलें, अब अगला कॉन्सेप्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में हमने देखनी है अपनी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमारे पास बेसिकली हमारी राइटिंग के अंदर वो वाले मार्क्स होते हैं जो कि हमारी राइटिंग को और उसके मीनिंग को ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं डबल कोट्स, जिसको कुछ लोग इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इसके मतलब ये वो वाला आपके बंद होता है कि जहाँ पर आपने किसी की कोटेशन को कोट करना होता है। जैसे कि कायदे आज़म ने कहा काम काम काम, या कायदे आज़म सेट वर्क वर्क वर्क। तो ये जो वर्क वर्क वर्क, बिकॉज ये कायदे आज़म ने कहा है, ये उनकी कही हुई बात को हम कोट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द रीज़न ये कहलाते हैं कोटेशन मार्क। ठीक है, यानी कि किसी की कोट को, किसी की बात को कर रहे होते हैं और वो बात हम इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। कॉमा, कॉमा बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में बेसिकली अपने वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। फुल स्टॉप हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप पेज 70 पे देख सकते हैं कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल हमारे पास होता है
किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए। क्वेश्चन मार्क हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि अगर हमारे जुमला, अगर सवालिया जुमला है, उस जुमले में कोई सवाल है तो उसका एंड हम फुल स्टॉप पे नहीं करेंगे, उसका एंड हम करेंगे अब अपने क्वेश्चन मार्क पे। और इसके अलावा जब आपने अपनी स्पीच के अंदर कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी का इजहार या कोई फीलिंग का इजहार करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इसकी एक्सरसाइज में देखेंगे आज ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ देखेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो चलते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम आते हैं पेज 70 पे, एक्सरसाइज ए पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास हमारा क्वेश्चन है पेज 70 पे, रीड द स्टोरी एंड फिल इन द करेक्ट पंक्चुएशन। अब हम इसको रीड करते हुए साथ अपनी पंक्चुएशन लगाएंगे। वंस सना वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, फुल स्टॉप। सडनली, यहाँ पर सडनली का एस बड़ा होगा। शी हेard a loud cry, meow meow meow, full stop. She looked under a bush and saw a little wet white kitten. यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। Who do you belong to? इससे पहले हम डबल कोट्स लगाएंगे, Who do you belong to, यहाँ और साथ क्वेश्चन मार्क, और हमारा जो डबल कोट्स है वो क्लोज करेंगे। देन कॉमा लगेगा शी से पहले, शी आस्क्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। She picked up the kitten and hid him under her coat, full stop. When का क्योंकि ये नया सेंटेंस आ रहा है, W कैपिटल होगा। When she got home, she went to her mother, कॉमा, और यहाँ अब कॉमे के बाद हम डबल कोट्स को लगाएंगे, एक उसको यहाँ से खोलेंगे। May I please keep him, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाकर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, शी आस्क्ड और फुल स्टॉप। देन अगले पैराग्राफ में यस से पहले हम लगाएंगे डबल कोट्स को खोलेंगे, देन डबल कोट्स यस के बाद क्लोज करेंगे, देन हमारा कॉमा, सेड हर मदर, और उसके बाद कॉमा, देन बट का बी छोटा होगा, बट यू मस्ट प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ हिम एंड फीड हिम एवरी डे, फुल स्टॉप। सना poured some warm milk and put a soft pillow in a basket for his bed, full stop. देन अब फुल स्टॉप के बाद अब यहाँ आई से पहले हम इन्वर्टेड कोमा जो अपनी कोटेशन मार्क होगा, इसको हम जो डबल कोट्स होंगी इसको यहाँ पर हम ऑन करेंगे, यानी कि खोलेंगे। आई विल नेम यू चिंटू, यहाँ पर हम अपने जो डबल कोट्स हैं इसको क्लोज करेंगे, कॉमा, शी सेड हैप्पीली, फुल स्टॉप। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास है, रीड द स्टोरी एंजॉयिंग फेस्टिवल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईद उल अधा? द स्पेशलिटी ऑफ ईद उल अधा इज सैक्रिफाइसिंग गोट्स, शीप, cows and camels. People distribute meat among relatives, friends and the poor. How do you celebrate your Eid ul-Fitr? I celebrate Eid ul-Fitr with great zeal and fervor. The Muslims hug one another warmly. They also exchange the sweet dishes. Next, हमारा अगला क्वेश्चन है, Have you ever seen any cultural event like that of Sibbi festival? Yes, I have seen some of cultural events like Sibbi festival. Tell some festival of other nations discussed only two. Christian celebrates Christmas. Hindu celebrates Diwali. Why do we celebrate festivals? By celebration of festivals, we recognize our heritage, culture and tradition. आप चलते हैं पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 हमें कह रहा है, मैच द टाइम्स बाय हाफ एंड फुल आवर। आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पर आपके पास जो है वो क्लॉक्स बनी हुई हैं, मिडिल में 8 o'clock, 10:30, 5:30, 1:30 एंड 3 o'clock लिखा हुआ है। आप घड़ी पे देखते हुए टाइम को, और जो ये सेंटर में हमारे पास 8 o'clock, 1:30 आ रहा है, इसको देखते हुए हमने रेलेवेंट डिजिटल टाइम से इसको मैच करना है। जैसे कि पहला हमारा 8 o'clock है, 8 o'clock यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो हमारी जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है उसके साथ लाइन स्क्रीन पे देखिए मैच हो रही है। देन 10:30 विच मीन्स 10:30, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। देन अगली हमारे पास क्लॉक का टाइम है 5:30 विच मीन्स 5:30, ये आप देखिए हमारी फर्स्ट ऑप्शन के साथ लाइन मैच हो रही है। देन हमारे पास 1:30 विच मीन्स 1:30, ये हमारे पास हमारी लास्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। एंड
लास्ट में हमारे पास जो हमारी क्लॉक है ये हमें दिखा रही है 3 o'clock, यानी कि 3 बजे हुए हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। जी डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।